अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो जजेस को कैसे पता चलेगा कि वो गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर में से एक दुष्यंत दवे ने जजों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जजों पर एक तो राजनीतिक दबाव होते ही होते हैं, दूसरी तरफ जजों के मन में भी लालसा होती है किसी पद की, फिर चाहे वो राज्यसभा का ही पद क्यों ना हो या फिर किसी आयोग के अध्यक्ष बन जाने का भी मन में सपना क्यों ना हो, वो सब इच्छाएं इन सब जजों की भी होती है। अब दुष्यंत दवे जितनी बातें कह रहे हैं, उसके बाद आम लोगों के मन में जो आशंकाएं चलती थी जजों को लेकर या फिर उनके फैसले को लेकर, उन सब पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है कि जजों के फैसले कई दफे निष्पक्ष मालूम नहीं पड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो जजों का ना सही लेकिन जजों के फैसले की आलोचना करें, समीक्षा करें, जजों के जजमेंट पर टिप्पणी जरूर करें। अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो जजों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो भी फैसले किए हैं उसमें खामियां हैं, देश उससे असंतुष्ट है। यह तमाम सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान दुष्यंत दवे ने कही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकीलों में से एक हैं। इनका 40 से 45 सालों का अनुभव वकालत की है। तो ऐसे में अगर दुष्यंत दवे जो भी बातें कह रहे हैं ये उनका निजी अनुभव भी है, क्योंकि वो रूबरू होते हैं हमेशा जजों से। जिस जज के बारे में उन्होंने विचार बनाए हैं कि वह जज किस विचार से ओतप्रोत होकर फैसले दे रहे होंगे, वो सब इन चीजों को भांप जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते। चूंकि इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो यह इंटरव्यू लल्लन टॉप पर आया है, आप जाकर देख भी सकते हैं अगर पूरा इंटरव्यू आपको सुनना समझना हो तो। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस हेडलाइन में देखिए, राज्यसभा सीट के लालच में फैसले लेते हैं जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या बताया। सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने क्या जानकारी दी है, तो चलिए जरा खबर में देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि आज कई जज ऐसे हैं जो सरकार के पक्ष में फैसला दे रहे हैं। दुष्यंत दवे इस बार दी लल्लन टॉप के खास प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज रूम में आए थे। उन्होंने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कई तरह के आरोप लगाए। इसी बातचीत में दुष्यंत दवे से जजों पर लगने वाले आरोपों को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि कुछ फैसलों को लेकर जजों पर आरोप लगते हैं कि उनका मामला सेट है, कुछ समय बाद देखा जाता है कि कुछ जज ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनते हैं या राज्यसभा चले जाते हैं या राज्यपाल बन जाते हैं, क्या यह सवाल उठाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्योंकि हम जैसे और आप जैसे लोग डरते हैं कि जुडिशरी के खामियों को अगर बोलने लगेंगे तो ना जाने हम पर कौन से केस लग जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात ना हो जाए। इसके अलावा किसी नेता के खिलाफ बोलेंगे तो ना जाने ट्वीट करने पर कब हमें जेल में डाल दिए जाए, तमाम ऐसे डर लगे रहते हैं। इसको लेकर दुष्यंत दवे ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही खराब दौर है जब ट्वीट करने पर भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जबकि लोकशाही में आलोचना के लिए खुले मंच होने चाहिए, स्पेस तो होने ही चाहिए। खैर, जो ये सवाल पूछे गए थे इसके जवाब को देखते हैं। लल्लन टॉप ने लिखा है कि इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि आग के बिना धुआं तो होता नहीं है, कुछ तथ्य तो होते ही हैं जिससे लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। दवे ने जो कहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि आज कई जज हैं जो सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं, किसी समुदाय के पक्ष में फैसला देते हैं। ऐसे बहुत जज हैं, हम लोग वकील होने के कारण जानते हैं कि फला जज इसी तरह का विचार रखेगा। लोगों को संदेह करने और सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। लोग सच भी साबित हो रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसे मामले बहुत लिमिटेड हैं, कुछ ही ऐसे न्यायपालिका में बैठे लोग हैं जो इस तरीके से सरकार के पक्ष में फैसला दे रहे हैं, दबाव में फैसला दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बड़े स्तर पर सोचिए तो न्यायपालिका एक अच्छी प्रणाली है और इस पर भरोसा करना चाहिए। जुडिशरी पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर न्याय के लिए कहां जाएंगे। दुष्यंत दवे ने यहां तक कहा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर कि उनका जो स्कैंडल हुआ था उसके बाद से उनके कई फैसले
सरकार के पक्ष में गए, जो कि उन लोगों को सही नहीं लगा था। और बाद में आप सब ने देखा रंजन गोगोई कैसे राज्यसभा के सदस्य भी बने। अब क्या जजों पर राजनीतिक दबाव होते हैं, ऐसे सवाल भी दुष्यंत दवे से पूछे गए। उन्होंने क्या जवाब दिया है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इस बातचीत में दवे ने जजों के ऊपर दबाव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनेताओं का जजों पर कोई सीधा दबाव नहीं होता। बहुत से जज इस तरह की चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और ऐसे बहुत से जज रहे हैं, लेकिन कुछ जज दबाव में आ जाते हैं। दवे ने जो आगे कहा है जरा देखिए। सभी लोग समाज में रहते हैं, सबके परिवार हैं, सभी लोगों को अपने बच्चों की चिंता होती है, चिंता रहती है। मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद मुझे और पोजीशन मिलेगी या नहीं, मैं कोई ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बन पाऊंगा या नहीं। मन में तरह तरह के कैलकुलेशन चलते हैं। तो इससे जो गंभीर आरोप जुडिशरी पर लग रहे हैं, न्याय व्यवस्था में बैठे कुछ व्यक्तियों पर लग रहे हैं, उस पर दुष्यंत दवे मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि राहुल गांधी समेत कई ऐसे विपक्ष के नेताओं पर जो भी अदालतों के फैसले आ रहे हैं, उस फैसले में खामियां नहीं है। अगर उस खामियों की आलोचना करने का मौका आपको लगे, हमें लगे, तो करने ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दुष्यंत दवे के मुताबिक जजों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है वो सही है या गलत है। दुष्यंत दवे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुखर होकर अदालतों की गलतियों को गिनाते हैं, सरकार के खिलाफ भी खुलकर बोलते हैं अगर सरकार ने गलती की है तो। इस बीच उन्होंने कई मंचों पर अदालतों को लेकर टिप्पणी की है। तो ऐसे ही मामले को लेकर ललन टॉप ने लिखा है कि मार्च महीने में भी दुष्यंत दवे ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या था कि इस साल मार्च में दुष्यंत दवे ने कहा था कि जजों को रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण करने पर रोक होनी चाहिए। दवे कोच्चि के एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जज सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, इसके बदले में उन्हें बड़ी मदद दी जाती है, पुरस्कृत किया जाता है। सीधा नाम लेते हुए दवे ने कहा कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने का मामला ऐसा ही है। आप सब जानते हैं कि अयोध्या केस में वो भी थे उस बेंच में। अब्दुल नजीर को कैसे राज्यपाल बनाया गया, उन्हें तोहफा मिला, इस बात की आलोचना भी हुई कि कितना गिफ्ट लेंगे किसी फैसले के एवज में। हालांकि अब इस मामले पर जब दुष्यंत दवे खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं तो हम और आप जैसे लोगों को थोड़ी हिम्मत तो जरूर मिलती है कि हम लोग भी जो गलत देखें उस पर खुलकर बोलें। नहीं बोलेंगे तो फिर यह लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी अपनी राय रख दी। दुष्यंत दवे ने देश के वर्तमान हालात पर अपनी बातें भी रखी। इस बातचीत के दौरान जो उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जरा अपने स्क्रीन पर चलते चलते देख लीजिए। एनबीटी ने हेडलाइन में लिखा है, ट्वीट पर जेल में डालना गलत है, सवाल नहीं पूछ सकते तो नेता भक्ति कैसी, सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे की खड़ी खड़ी। ये देखिए ये हेडलाइन है, लेकिन इस मामले में देखिए क्या कहा गया है। जब नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वे जवाब देने से यह कहकर बच जाते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जब यही बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि ये सब लोग उसका फायदा लेकर सत्ता में बने रहते हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में जब दवे से लोगों के आलोचना के अधिकार की बात की गई तो उन्होंने कहा कि देश में एक डर का माहौल बन गया है। ये दुख की बात है कि आज लोग अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को एक ट्वीट पर जेल में डाल दिया जाता है। ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है और जुडिशरी देख रही है इसको खुली आंख से। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के इस टिप्पणी के बाद कई नेताओं को मिर्ची भी लग सकती है, और खास करके जो जुडिशरी में बैठे ऐसे जज हैं जिनकी ओर इनका इशारा था, उन लोगों को भी अब टेंशन हो गई होगी कि दुष्यंत दवे इतने पुराने वकील हैं, 45 साल का अनुभव है, और उन्होंने जो भी न्याय व्यवस्था में खामियां देखी हैं वो सब खुले दिल से एक इंटरव्यू के दौरान बता गए हैं। ऐसे में टेंशन तो बहुत लोगों को हो गई होगी। देखिए फिलहाल आगे के जो फैसले आ रहे हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में अदालतों में कितना परिवर्तन होता है, जज के फैसले कितने न्यायोचित लगते हैं,
ये सब कुछ अब बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।